मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। लो मेरे भाई, जिसकी आपको इंतज़ार थी वो आ गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे भाइयों, क्योंकि जीडीएस के लिए जो नए हमारे भाई हैं और जिनको सिलेक्शन नहीं मिला है और बहुत सारे लोग दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अब देखो मैंने पहले ही कहा था साथियों, बस थोड़ा इंतज़ार करो। ट्रांसफ़र प्रोसेस ख़त्म होते ही आपको देखने को मिलेगा जीडीएस का एक फ्रेश वैकेंसी, और वैकेंसी बिल्कुल तैयार कर दिया है मेरे भाई। क्योंकि देखो IT 2.0 जब से आया है, भारतीय डाक का प्रॉपर तरीके से पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, क्योंकि इतनी फास्ट कार्यकाल हो रही है मेरे भाई। ट्रांसफ़र देखो, जितनी भी आइडिया होती है, एम्प्लॉय आईडी होती है किसी भी स्टाफ का, वो कितना जल्दी वहाँ पर दूसरे एक जगह से दूसरे जगह पर उनकी आईडी ट्रांसफ़र हो जाती है मेरे भाई। वो IT 2.0 आज पता चल रहा है मेरे भाइयों। जब ये नया आया था तो उसकी इसकी महत्व उतनी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आज सभी जो साथी जो ट्रांसफ़र लेके गए हैं और जो ट्रांसफ़र लिए, और चाहे जो भी हो, ऑनलाइन इंगेजमेंट की भी तैयारी इतनी फास्ट है मेरे भाई, वो सिर्फ IT 2.0 करा रहा है। और इसी तरह से आपको जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट की शेड्यूल 2 की प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन जारी हो गई है मेरे भाई। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हमारी बताने का तरीका थोड़ा सा मेरे भाई रवैया अलग होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, लेकिन मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगा आपको, और ताकि सभी भाइयों को, सभी जीडीएस भाइयों को समझ में आए और अपकमिंग सभी जीडीएस का सहायता हो सके। ये देख सकते हो 24 जुलाई का मेरे भाई ये सर्कुलर है, यानी कि भारतीय डाक ने जीडीएस सेक्शन के माध्यम से 24 जुलाई को ये सर्कुलर ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है। यानी कि आज है 26 जुलाई, है ना, और आपको शेड्यूल मिल चुका है 2 दिन पहले मेरे भाइयों। यानी कि CPMG और CPT को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है ADG ने। अब देखो ये जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2, अब शेड्यूल 1 क्या हो था भैया, तो शेड्यूल 1 जानते हो ऑलरेडी वो जनवरी या फरवरी में आता है, और जिसकी वैकेंसी ऑलरेडी जानते हो 28,000 के आसपास आई थी, वो ऑलरेडी जानते हो। लिस्ट इस बार खास लिस्ट उतना आया नहीं, 3 से 4 आया है, लेकिन कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वैकेंसी उतनी सिलेक्शन हुआ नहीं है मेरे भाई। लेकिन इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, इस बार सिलेक्शन का बौछार होगा इस बार भी मेरे भाइयों, है ना, क्योंकि इस बार गाइडेंस और लाइव प्रॉपर तरीके से आया जाएगा, क्योंकि लाइव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि अब हम लोग लाइव भी आएंगे लगातार आप लोग के लिए। और देखो ये रिगार्डिंग देखो इन्होंने कहा है प्रिपरेटरी, मतलब भारतीय डाक ने शुरुआत कर दिया है प्रिपरेशन करना सभी सर्कल्स और डिवीज़न के माध्यम से। जितनी भी ट्रांसफ़र में सीट, जानते हो ट्रांसफ़र में बहुत सारे सीट छूटता है, प्लस में रिटायरमेंट हो गया, कितने लोग उस सुसाइड कर लिए, कितने लोग मतलब नौकरी छोड़ दिए, कितने, बात समझ रहे हो। टोटल वैकेंसियाँ क्या होती है, कैप्चरिंग होती है, और कैप्चर के लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन जब शुरू से ही जानते हो टाइमलाइन जारी करती है भारतीय डाक कि इस डेट को ये होगा, इस डेट को ये होगा। अब देखो इन्होंने कहा है कि हम लोग अवेयर हैं ऑलरेडी कि जीडीएस जो ऑनलाइन इंगेजमेंट है, जो शेड्यूल 1 की मैंने आपसे ऑलरेडी बताया भाइयों, जो जनवरी 2026 में ऑलरेडी कंडक्टेड कर दिया है 22 जुलाई 2026 को। यानी कि मेरे भाई जितनी भी लिस्ट आनी थी, 4th लिस्ट, 5th लिस्ट, जितने भी अब लिस्ट आने थे, आपका लिस्ट अब आ गया। इससे आगे लिस्ट अब नहीं आने वाला है। आप देख सकते हो आपके पास क्लियर इन्होंने कह दिया है कि 22 जुलाई को पूरा कंक्लूडेड हो गया है, यानी कि ख़त्म हो चुका। अब लिस्ट का आप आशा न करें, अब शेड्यूल 1 की तैयारी करिए, और आपके लिए प्रॉपर तरीके से ये चैनल खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। चाहे आज खड़ा रहे, चाहे 100 वर्ष के बाद खड़ा रहे, हमेशा खड़ा रहेगा। और देखो डिसाइडेड इन्होंने कर दिया है, ये टाइमलाइन अब हम जारी करते हैं। और टाइमलाइन में देखो इन्होंने टाइमलाइन को 3 से 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले ये रीवेरिफिकेशन करते हैं एजुकेशनल बोर्ड्स को। जितने भी भारत में एजुकेशनल बोर्ड हैं, चाहे CBSE हो या स्टेट बोर्ड्स के सभी स्टेट बोर्ड्स हैं, उनका रीवेरीफाई होता है। अब रीवेरीफाई क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग फर्जी वाला का 10th का मार्कशीट स्कैम करने की कोशिश करते हैं, 100% बनवा के, कितने लोग 98 का बनवाते हैं, क्योंकि इसमें तो एग्ज़ाम होता नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, फॉर्म भरो और नौकरी लो। तो उस प्रकार से ऐसा कोई भी गलत कार्य न हो, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन और रीवेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, जो डिविजनल लेवल पे होता है, जो कि ये देख सकते हो ऑलरेडी प्रोसेस अब होगा मेरे भाइयों। यानी कि 27, यानी कि कल से, मंडे से लेके 3 अगस्त तक ये कार्यकाल करेगा, और ये CPT करती है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद सेकंड नंबर पे है वैकेंसी कैप्चरिंग, यानी कि इसी में वैकेंसी जो आप लोग को
कितना आपकी वैकेंसी देना है, क्योंकि पहले का भी जो वैकेंसी है 28,000 की जो वैकेंसी है उसमें भी बहुत सारा वैकेंसी छूट गया है, और छूटने के कारण वो मेरे भाई आप समझ सकते हो टोटल वैकेंसी मतलब आ जाएगा ये नया शेड्यूल 2 के साथ मेरे भाइयों। तो ये कार्यकाल भी देखो साथियों 27 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक ये भी साथ साथ वेरिफिकेशन और वैकेंसी कैप्चर दोनों करने वाले हैं ये सीपीटी की टीम ने। ये देख सकते हो। उसके बाद वैकेंसी जब कैप्चर हो जाती है तो उसका सर्कल वाइज वेरीफाई होता है। जानते हो सर्कल वाइज क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है कि क्या कहीं ऐसा भी तो नहीं है ना कि उस जगह पे खाली था नहीं और कहीं कहीं गलती हो जाता है। किसी डीओ क्या करती है, किसी के माध्यम से कोई डिवीज़न ऑफिस ने गलती से किसी ना किसी सीट पे वो गलती से दे देता है ना उस सीट को, जबकि उस सीट पे ऑलरेडी स्टाफ होता है। तो उसको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से सही किया जाता है और ये सर्कल फाइनलाइज करके आगे भेजेगा। यानी कि 4 अगस्त से 5 अगस्त 2 दिन में निपटाएंगे। और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव जो नोटिफिकेशन होता है भारतीय डाक का जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट वाली, जहां से आप लोग को फॉर्म भरना है, उसको बहुत जल्द इंटीमेट कर देंगे। यानी कि अब आप देख सकते हो 5 अगस्त का जब ये कार्यकाल कंप्लीट होता है तो यहाँ से आप गिन के ले लो 5 दिन और, यानी कि 10 अगस्त को आपको मेरे भाई ये जीडीएस की ऑनलाइन इंगेजमेंट आ रही है साथियों। और कितने साथी खुश हैं मेरे भाई, कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से जानते हो और सभी भाई ऑलरेडी जानते होंगे कि जीडीएस की वैकेंसी में इस बार थोड़ा सा भी आपको गलती नहीं करना है। इस बार सिलेक्शन होंगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छा खासा आएगी तो सिलेक्शन भी बहुत सारे लोग लेके जाएंगे। पिछली बार भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे सिलेक्शन लिए हैं साथियों, और उनके ऑलरेडी जानते हो मैंने प्रूफ व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने कम्युनिटी के माध्यम से मैंने ऑलरेडी बताया है मेरे भाइयों। यानी कि आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी फाइनलाइज इन लोग कर देंगे 30 जून तक। उसके बाद इन्होंने कहा ये सभी वैकेंसियाँ इंक्लूड होंगे जो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक जितने भी डिस्चार्ज हुए हैं या ट्रांसफ़र हुआ है, सारे वैकेंसी जितने लोग को टर्मिनेट भी किए हैं, आईपीपी है, या सारा वैकेंसी को कैप्चर किया जाएगा। और कैप्चर में कितना आएगा प्रोबेबली मेरे भाई, अब ये भी मैं बता दे रहा हूँ, प्रोबेबली वैकेंसी आपको वहीं है 30,000 के आसपास, 30 से 32,000 के आसपास वैकेंसी आएगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है, क्योंकि पिछली बारी का भी वैकेंसी कुछ बाकी रह गया होगा, 3 से 4 हज़ार पिछले बार का, और इस बार भी कम से कम 28 से 29 हज़ार है। तो मेरे भाई 32 से 33 हज़ार ये वैकेंसी कहीं नहीं गई, यानी कि 32 से 33,000 के आसपास वैकेंसियाँ आ रही हैं आपके पास। ये सभी वैकेंसियों को फुलफिल करेगा। और मेरे भाई इस बार भी लिस्ट आएगी जम के, यानी कि इस बार लिस्ट 5 से 6 लिस्ट भी आने का आशंका है साथियों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें। लव यू मेरे भाई, सब्सक्राइब करके रखो। बहुत बेहतरीन ये आपको कंटेंट देने जा रहे हैं और सिलेक्शन इस बार भर भर के होने जा रहा है मेरे भाई। धन्यवाद।